My dear students, बच्चा, as you know, we are doing chapter number 10, international business. बच्चा, in international business, we have already completed international trade concept and benefits. Okay. Now, in export trade, we have completed its meaning and objective. In import trade, we have completed its meaning and objective. Now, in export trade, we will do procedure ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड. आज हम प्रोसीजर करने वाले हैं एक्सपोर्ट ट्रेड का. बच्चा, इन योर बुक एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर इज गिवन ऑन पेज नंबर 286. ठीक है. टुडे वी विल डू एक्सपोर्ट प्रोसीजर. बच्चा, प्रोसीजर में क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करना पड़ता है. ठीक है. प्रोसीजर में हम स्टेप्स जो है आगे पीछे नहीं लिख सकते. जैसे इंपॉर्टेंस है किसी की या फीचर्स हैं वो हम उसमें आगे पीछे या ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना बच्चा. बट प्रोसीजर में क्या होता है बच्चा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है. ठीक है. देखो, पहले देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन. इसमें हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है बच्चा, जो बायर होता है, जो सामान खरीद रहा होता है, वो सेंड करेगा इंक्वायरी. किसको सेंड करेगा इंक्वायरी? एक्सपोर्टर को. एक्सपोर्टर कौन होगा? एक्सपोर्टर वो होगा जो हमें सामान दे रहा है. ठीक है. द पर्सन हु आर सेलिंग गुड्स टू अस. रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग इंक्वायरी चाहिए बायर को? प्राइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, टर्म के रिगार्डिंग और कंडीशंस के रिगार्डिंग. ये इंक्वायरी समटाइम्स इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कई बार इंक्वायरी दी जाती है. तो अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर जो है वो रिप्लाई सेंड करेगा. किसको रिप्लाई सेंड कर रहा है? बायर को सेंड कर रहा है टू दिस इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन. टर्म्ड कोटेशन को क्या कहता है? प्रो फॉर्मा इनवॉइस. तो सेंडर ने क्या सेंड करी? इंक्वायरी सेंड करी. किसके फॉर्म में? कोटेशन की फॉर्म में. कोटेशन को कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस. प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, साइज, वेट, शेप एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट विद द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई. रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन. देखो, इसमें सीधा पढ़े तो इसमें क्या हुआ, बायर ने सेंड करी इंक्वायरी किसको? एक्सपोर्टर को. किसके रिगार्डिंग? प्राइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, टर्म्स के एंड कंडीशन के रिगार्डिंग. ठीक है. अब एक्सपोर्टर ने क्या सेंड करा? एक्सपोर्टर ने सेंड करा कोटेशन. ठीक है. जिस कोटेशन का नाम है परफॉर्मा इनवॉइस. कोटेशन में किसके बारे में बताया उसने? प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, साइज और वेट और शेप के बारे में प्रोडक्ट के. ठीक है. ये कोटेशन किसको सेंड करा? बायर को सेंड करा. क्लियर. देखो, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट. ओके. अगर बायर जो था अब इसमें सेटिस्फाई वो इंफॉर्मेशन से जो एक्सपोर्टर ने सेंड करी है परफॉर्मा इनवॉइस में, मतलब कोटेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन सेंड करी है बायर को, अगर उससे सेटिस्फाई है, देन ही प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच. तो फिर बायर क्या करेगा? बायर क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस करेगा. क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस करेगा कि जो वो गुड्स चाहता है वो डिस्पैच हो जाए. ठीक है. इसको क्या, इसका नाम बोलते हैं इंडेंट. ओके. उसके बाद इट कंटेन द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द गुड्स ऑर्डर्ड. ये क्या कंटेन करेगा? जो डिस्क्रिप्शन कंटेन करेगा, डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द गुड्स ऑर्डर, देयर प्राइस, डिलीवरी आइटम्स, डिलीवरी टर्म्स, कंडीशन, पैकिंग एंड मार्किंग इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट पे आ जाइए. असेसिंग पोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर द पेमेंट. अब देखो, अब जो एक्सपोर्टर है उसने क्या रिसीव करा है? अभी एक्सपोर्टर ने क्या रिसीव करा है? ऑर्डर रिसीव करा है. तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने से पहले वो क्या करेगा? क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा इंपोर्टर की. इंपोर्टर कौन है? जो बाय कर रहा है गुड्स. इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा कि क्या वो पेमेंट कर पा रहा है. अगर
वो पेमेंट कर पा रहा है जब भी वो गुड्स बनाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट वर्दीनेस के लिए क्या करेगा, और अपना रिस्क कम करने के लिए क्या करेगा, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट द पेमेंट मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर प्रेफर लेटर ऑफ क्रेडिट। वो ये चाहेगा कि उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ सिक्योरिटी दैट द इंपोर्टर विल मेक पेमेंट टू बैंक। अब इंपोर्टर क्या करेगा, पेमेंट कर देगा अपनी सारी गुड्स की या प्रोडक्ट की, किसको, बैंक को कर देगा, और बैंक क्या बना के देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देगा। उसके बाद देखो, एंड बैंक विल मेक पेमेंट टू एक्सपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ पे ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर बच्चा हमें एक्सपोर्ट करनी है गुड्स, तो हम विदाउट एक्सपोर्ट लाइसेंस अपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस हमें रिक्वायर्ड होता है, हमें एक्वायर करना होता है एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस हम किस तरीके से एक्वायर करेंगे वो हम देख रहे हैं। ऑब्टेनिंग आईईसी नंबर। ऑब्टेनिंग आईईसी नंबर का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये हमें लेना होता है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें वी हैव टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर चाहिए होता है, ठीक है। दिस नंबर इज यूज इन फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए तो हमें कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को, हमें मीन्स एक्सपोर्टर को अप्लाई करना पड़ेगा रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। ये कुछ फॉर्म होता है, उसको ले जाके, उस फॉर्म के प्रिस्क्राइब फॉर्म को ले जाके रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है, जब हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी को सबमिट करने पड़ते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। डिटेल अबाउट द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर की पर्सनल रिकॉर्ड की डिटेल्स चाहिए उनको। बैंक रिसिप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ फी टू अप्लाई फॉर आई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर के लिए हमने जो बैंक को पेमेंट करी है उसकी रिसिप्ट वो हमें देनी होगी, सबमिट करनी होगी। सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर से जो हमें सर्टिफिकेट मिला वो भी देनी होगी। डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर दैट दे विल नॉट बी एक्सपोर्टिंग द गुड्स लिस्टेड एंड कोर्शन लिस्ट। मतलब जो गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो गुड्स हम बना नहीं सकते वो हम नहीं बना रहे, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय एक्सपोर्टर, वो डिक्लेरेशन बाय एक्सपोर्टर वो भी हमें सबमिट करनी होगी, ठीक है। अगर इन सारी डिटेल से रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी सेटिस्फाई है तो वो हमें क्या दे देगी, आईईसी नंबर दे देगी, ठीक है। अब सेकंड पढ़िए, ऑब्टेनिंग आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। अब आपको पता है कि जो एक्सपोर्टर है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, किसकी फॉर्म में, सब्सिडीज की फॉर्म में एग्जम्पशंस मिलती है एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे। इन सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए हम उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर गेटिंग आईईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, द एक्सपोर्टर अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। कि इशूड कहां से होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इशू करती हैं, ठीक है। To get registration cum membership certificate, the exporter submits a bank certificate and import export code number along with the application to any of the above authority। इनके पास हमें ये चीज सबमिट करनी पड़ती है। क्या सबमिट करनी पड़ती है,
बैंक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सबमिट करना पड़ेगा, इनमें से किसी भी अथॉरिटी के पास। अगर ये अथॉरिटी सेटिस्फाई होंगी तो ये हमें रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगी। थर्ड पॉइंट पे आइए, रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ओवरसीज पेमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी विद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पे आइए, फिफ्थ पॉइंट पे, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए। The pre-shipment finance is the finance which the exporter need to procure raw material and other component processing and packaging of goods and transportation of goods to the port for shipment. Clear? After receiving a letter of credit, अभी हमने देखा था लेटर ऑफ क्रेडिट मिला था, किसको मिला था, एक्सपोर्टर को। द एक्सपोर्टर अप्रोचेस हिज बैंकर टू ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब एक्सपोर्टर प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए कहां जाएगा, बैंक के पास जाएगा, अपने बैंकर के पास जाएगा। कब जाएगा, जब उसको लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर सिक्स पॉइंट पे आइए, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। आफ्टर सेंडिंग ए कंफर्मेशन टू द इंपोर्टर को हमने कंफर्मेशन सेंड कर दी कि हम गुड्स बना रहे हैं। द एक्सपोर्टर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन जो इंपोर्टर ने दी है उसके अकॉर्डिंग हम अगर हमने गुड्स बनानी स्टैंड कर दी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी, तो हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं कंफर्मेशन। ठीक है, इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट अ मैन्युफैक्चर, अगर जो एक्सपोर्टर जो सेंड कर रहा है गुड्स वो मैन्युफैक्चर नहीं है, वो बना नहीं रहा, देन ही स्टार्ट्स procuring the goods from the different manufacturer as per specification of the export order। देखो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर गुड्स बना नहीं रहा तो वो क्या करेगा, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से एज पर स्पेसिफिकेशन एक्सपोर्ट ऑर्डर से लेने लग जाएगा इस टाइम पे। ठीक है, अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, देखो इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग ऑफ द गुड्स। अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, शिप में गुड्स जाने से पहले क्या होती है, इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन किस चीज की होती है, क्वालिटी की इंस्पेक्शन होती है। तो क्वालिटी प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सपोर्टर हैज टू फॉलो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर वो फॉलो कर रहा है ना बच्चा, जब ही हमारी गुड्स सेंड हो पाएंगी आगे, ओके, इंपोर्टर को। द गुड्स आर प्रोड्यूस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू क्वालिटी की अकॉर्डिंग ही हम गुड्स बनाते हैं, स्पेसिफिकेशन बाय द बायर। इन इंडिया इट इज कंपल्सरी टू गेट प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, और अगर हम गुड्स बना रहे हैं तो हमें ये सारी बातें क्या रखनी पड़ेंगी, माइंड में रखनी पड़ेगी। क्या, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल हमें माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, अब देखो, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आर सेटअप टू चेक वेदर द एक्सपोर्टर आर फॉलोइंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड और नॉट। अब जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल होती है ना, वो चेक भी करती है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं जब भी वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिल देते हैं। अगर उन्होंने इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करा तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हम गुड्स। एक्सपोर्ट इज नॉट परमिटेड। 3 मेथड्स हैं ऑफ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है, एक्सपोर्टर जो होता है वो कॉल करता है इंस्पेक्टर को फ्रॉम एक्सपोर्ट काउंसिल आफ्टर गुड्स आर रेडी फॉर डिस्पैच। जब गुड्स तैयार हो जाती है डिस्पैच के लिए तो हम क्या, इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं। वो क्या करता है, हर एक कंसाइनमेंट को चेक करता है फिनिश गुड्स की।
अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो क्या देता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन देता है। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जब गुड्स बन रही होंगी, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में होंगी, तभी भी इंस्पेक्शन होती है। कंसाइनमेंट के टाइम पे फिनिश गुड्स की चेकिंग होती है। इन प्रोसेस मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे भी हमारी गुड्स चेकिंग में चेक होती है, ठीक है। इंस्पेक्टर आता है और चेक करके जाता है क्वालिटी किसकी, रॉ मटेरियल की, टेक्नोलॉजी और टाइप्स ऑफ मशीनरी यूज। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाएगी सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो उनको खुद की भी रेपुटेशन होती है उनकी, तो वो खुद भी क्या करती है, खुद भी चेक करती हैं गुड्स की खुद भी चेकिंग करती है, क्वालिटी की गुड्स की, ठीक है। वो ऑब्टेन करती है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क्स सच एज ISO 2000, ओके। आफ्टर सेल्फ सर्टिफिकेशन दे may also approach export inspection council to inspect the quality standards and issue certificate। पहले वो खुद सर्टिफाई करती हैं, मतलब खुद चेकिंग करते हैं, पहले खुद इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद वो इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को बुलाते हैं कि इंस्पेक्ट करें क्वालिटी ऑफ द गुड्स, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड, और फिर उनको इशू होता है क्या, सर्टिफिकेट। अब देखिए 8 पॉइंट पे एक्सरसाइज क्लियरेंस। आपको पता है जब हम गुड्स बनाते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सरसाइज ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, ठीक है, और देनी पड़ती है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए जो चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स होते हैं, वो उसके ऊपर क्या होती हैं, एक्सरसाइज ड्यूटीज जो होती हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं। अगर हमने कोई भी एक्सरसाइज ड्यूटी पे ऑफ कर रही है तो वो हमें क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी, ठीक है। वापस कैसे मिलेंगी, हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। टू गेट एग्जम्पशंस द एक्सपोर्टर अप्लाई द एक्सरसाइज कमीशन अलोन विद अ कॉपी ऑफ RCMC पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर हमारे पास ये होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी जो एक्सरसाइज ड्यूटी हमने पे ऑफ करी है वो हमें रिफंड हो जाएंगी। क्लियर। अगर वो सेटिस्फाई होएगा तो अमाउंट विल बी रिफंडेड टू एक्सपोर्टर। 9 पॉइंट पे आइए, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जहां पर मैन्युफैक्चर हुई है गुड्स, क्या वहीं से एक्सपोर्ट हुई है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी जरूरी होता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो एक्सपोर्टर किसको सेंड करता है, इंपोर्टर को सेंड करता है। अगर इंपोर्टर के पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए, सम इंपोर्टिंग कंट्रीज प्रोवाइड टैरिफ कंसेशन, उनको कंसेशन मिल जाता है, टैरिफ का मतलब टैक्सेस का कुछ कंसेशन मिल जाता है टू गुड्स कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर country. To avail such benefit, the importer may ask the exporter to send certificate of origin. Certificate of origin मतलब जिस जगह पे वो गुड्स बनी है उस चीज का ओरिजिन, ओके। This certificate is the proof that the goods are actually being manufactured in the country from where they are exported. अभी मैंने बताया कि ये प्रूव होता है गुड्स को कि एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड उसी कंट्री से हुई है जहां से वो एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को प्रोवाइड करता है क्योंकि इससे उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए 10th पे, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब हमें पता है कि हमारी इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए हमारी गुड्स को बाहर जाना है, तो बाहर किस मोड से जाएगा, शिप के मोड से जाएगा या एयरप्लेन के मोड से जाएगा। अगर शिप के मोड से जाएगा तो हमें शिप में स्पेस भी तो रिजर्व करवानी पड़ेगी, है ना, तो रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, ओके। द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाई टू शिपिंग कंपनी फॉर बुकिंग ऑफ शिपिंग स्पेस। शिपिंग स्पेस के लिए बुकिंग करवाने के लिए हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा शिपिंग कंपनी के पास, ओके। On accepting this application, the shipping company issues a shipping order. Shipping company अगर accept कर लेती है ये application तो क्या देती है हमें, क्या इशू करती है, शिपिंग ऑर्डर इशू करती है, ठीक है। शिपिंग ऑर्डर इज क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है टू कैप्टन ऑफ द शिप दैट
शिप टू रिसीव द स्पेसिफिक गुड ऑन द बोर्ड आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस के बाद ये गुड्स रिसीव कर ले। ओके, 11th पॉइंट पे आइए, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। ओके, गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होंगी, पैक्ड हो जाएंगी। द गुड्स आर प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल्स। गुड्स पैक्ड हो जाती है और नेसेसरी डिटेल्स हम लगा देते हैं, नेम्स, एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, वेट एंड पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड डेस्टिनेशन। ओके, ऑनलोडिंग गुड्स इनटू रेलवे, द रेलवे अथॉरिटीज, अगर रेलवे से जा रही तो रेलवे क्या देगी, रेलवे रिसिप्ट देगी विद सर्व टाइटल ऑफ गुड्स। ओके, अब 12th पॉइंट पे इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब हम पैकिंग के बाद क्या इंश्योरेंस करवाएंगे गुड्स का। देखो, इंश्योरेंस करवाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम इतनी दूर भेज रहे हैं गुड्स को, तो रिस्क पे भेज रहे हैं। अगर हमारे पास इंश्योरेंस होगा तो हम क्लेम कर पाएंगे, है ना। तो देखो, द एक्सपोर्टर देन गेट द गुड्स इंश्योर्ड विद, इंश्योर्ड कहां से करवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, टू प्रोटेक्ट अगेन द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज, कि ये कोई भी रिस्क या लॉस हो जाए, डैमेज में गुड्स को डैमेज हो जाए सी के टाइम पे, जाते टाइम पे शिप में, तो वो हम क्लेम कर पाए। कस्टम क्लियरेंस, अभी आपने पीछे वर्ड पढ़ा था कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस के बाद ही शिपिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस दे पाता है। कौन दे पाता है, कैप्टन दे पाता है। कस्टम क्लियरेंस के बाद देखो, कस्टम क्लियरेंस टू ऑब्टेन द कस्टम क्लियरेंस। अब हमें कस्टम क्लियरेंस ऑब्टेन करने के लिए जो एक्सपोर्टर होगा, शिपिंग बिल दिखाना पड़ेगा। ओके, द शिपिंग बिल में क्या होता है, शिपिंग बिल कंटेन द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सच एज पोर्ट वेयर द गुड्स आर डिस्चार्ज, कहां हमें डिस्चार्ज करनी है, द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सपोर्टर नेम्स एंड एड्रेस। 5 copies of shipping bill along with the document are to submit with custom appraisers। ये 5 कॉपीज होनी चाहिए, 5 कॉपीज किसकी, शिपिंग बिल की, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, हमने पीछे पढ़ा था लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए हमें। लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों चाहिए, कि हमें 100% श्योरिटी हो जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट से, और हमारा रिस्क कम हो जाता है कि हमें पेमेंट मिल जाएगी। कमर्शियल इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है, इनवॉइस मतलब बिल मिल जाना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मिलना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन कंसाइनमेंट के टाइम पे भी होता है, इन प्रोसेस में भी होता है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होती है। और मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी की सारे सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाने पड़ते हैं। After submission of this document, the port superintendent are approved to carting order. Okay, carting order का मतलब is a instruction to the staff at the gate of port to permit the entry of cargo inside the dock. कि कार्गो मतलब जो जिसमें हमने सामान रखा है, कार्गो को डॉक के अंदर जाने दो, ये परमिशन है, कार्टिंग ऑर्डर। इंस्ट्रक्शन है स्टाफ को कि पोर्ट के अंदर परमिट कर दो द एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक। आफ्टर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर, द कार्गो फिजिकली मूव्स इनटू द पोर्ट एरिया। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट हैविंग टाइम, ही कैन हायर क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट। अगर एक्सपोर्टर के पास ये सारे काम करने का टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट को हायर कर लेगा। ठीक है बच्चा, कार्टिंग ऑर्डर पता चल गया। कार्टिंग ऑर्डर मिलने के बाद हमारी जो गुड्स होंगी फिजिकली मूव कर जाएगी पोर्ट एरिया में। ऑब्टेनिंग मैट रिसिप्ट, जो मैट रिसिप्ट जो होती है वो कौन इशू करता है, कैप्टन देता है मैट रिसिप्ट। कस्टम क्लियरेंस के बाद जो हमारी गुड्स होंगी वो हम शिप में लोड करवा देंगे। शिप में लोड करवाने के बाद हमें एक रिसिप्ट मिलेगी, हमने शिप में रखवा दी, हमारे पास क्या प्रूफ होगा, रिसिप्ट मिलेगी जो कैप्टन देगा, मैट रिसिप्ट।
ठीक है। मैट रिसिप्ट जो होती है वो क्या करेगी, मैट रिसिप्ट में क्या क्या लिखा होगा, नेम लिखा होगा वेसल, डेट ऑफ शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज लिखा होगा। क्लियर। पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग। आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द शिप द एक्सपोर्टर गोज टू द ऑफिस ऑफ शिपिंग कंपनी। अब हमने गुड्स कहाँ रख दी, शिप में रख दी और हमें मेट रिसिप्ट मिल गई। अब इसके बाद कंपनी एक्सपोर्टर कहाँ जाएगा, शिपिंग कंपनी के पास जाएगा और वो क्या करेगा, मेट रिसिप्ट दे देगी अपनी, और उसके रिटर्न में शिपिंग कंपनी जो होगी वो इश्यू कर देगी बिल ऑफ लैंडिंग, उसको एक बिल दे देगी, बिल ऑफ लैंडिंग विच इज प्रिपेयर्ड इन ट्रिपलेट। 3 कॉपी बनेगी, जिस one copy for exporter, 1 copy for captain of the ship, 1 copy for a importer। समझ आया। मेट रिसिप्ट के मतलब लोड करवाने के बाद वो कहाँ जाएगा, शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, शिपिंग कंपनी के पास वो क्या देगा, मेट रिसिप्ट देगा। ठीक है। शिपिंग कंपनी को भी पता चलना चाहिए ना उसने गुड्स कौन से उसमें रखी है, कहां पर रखी है, क्या क्या उसने डिस्क्रिप्शन दी है पैकेज की, सारी चीजें करने के बाद वो 3 कॉपी दे देगी, जो एक्सपोर्टर के पास होनी चाहिए, कैप्टन ऑफ शिप होने के पास होनी चाहिए, इंपोर्टर के पास होनी चाहिए। ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग मिला है, लेडिंग। प्रिपेयरिंग ऑफ इनवॉइस। अब क्या करना है हमें, प्रिपेयर करना है इनवॉइस। आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एंड इनवॉइस इज डिस्पैच। After sending the goods, an invoice of dispatched goods is prepared। पहले हमने इनवॉइस बनाया था ना बच्चा, बट अब इनवॉइस बनाएंगे ऑफ डिस्पैच गुड इज प्रिपेयर्ड। द इनवॉइस का मतलब जो बिल होता है वो स्टेट करता है क्वालिटी ऑफ गुड्स सेंड, कितनी क्वालिटी हमने सेंड करी है, द अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर एंड ए सी एंड F agent gets it duly attested by the custom। अब सिक्योरिंग पेमेंट, अब हमें सिक्योर करनी है पेमेंट। आफ्टर शिपमेंट ऑफ द गुड्स द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म द इंपोर्टर। एक्सपोर्टर क्या करता है, इन्फॉर्म करता है इंपोर्टर को, एंड देन द एक्सपोर्टर मस्ट सेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू इंपोर्टर टू क्लेम द टाइटल ऑफ द गुड्स। अब इंपोर्टर को टाइटल ऑफ द गुड्स मतलब अगर गुड्स लेनी है तो इंपोर्टर के पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो एक्सपोर्टर सेंड करेगा इंपोर्टर को। ठीक है। द कॉमनली डॉक्यूमेंट आर इनवॉइस होना चाहिए उसके पास, बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए, जो हमने 3 ट्रिपलेट कॉपी बनवाई थी उसकी, किसने दिया था बिल ऑफ ये लेडिंग, शिपिंग कंपनी ने दिया था। पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। द एक्सपोर्टर सेंड दीज डॉक्यूमेंट थ्रू हिज और हर बैंकर विद द इंस्ट्रक्शन। ये कैसे देगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, बैंकर के थ्रू प्रोवाइड करेगा, विद इंस्ट्रक्शन दैट दीज डॉक्यूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड टू इंपोर्टर ओनली व्हेन ही एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे डॉक्यूमेंट किसको डिलीवर होने चाहिए, इंपोर्टर को डिलीवर होने, ओनली व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज ले ले। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब सारी पेमेंट अपनी क्लियर कर दे। क्लियर। द इंपोर्टर मे एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 2 टाइप। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले कि इतना बिल एक्सेप्ट कर ले कि इतने की बिल थी। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है 2 तरीके से एक्सेप्ट करा। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट मतलब ड्राफ्ट, इसका मतलब ये है कि अब हम डॉक्यूमेंट हैंडेड कर रहे हैं ओवर ओनली अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट हम देंगे, हमें पेमेंट मिल गई। ठीक है। साइट पे उसने देखा और डॉक्यूमेंट देखी और पेमेंट मिल गई। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, इसका मतलब डॉक्यूमेंट आर हैंडेड ओवर व्हेन द इंपोर्टर एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एग्रीज टू मेक पेमेंट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि हमने डॉक्यूमेंट दिए कब, जब उसने बिल एक्सेप्ट करा और यह कहा कि मैं इतने टाइम स्पेसिफिक टाइम तक आपको पेमेंट कर दूंगा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक पेमेंट कर दूंगा। बट साइट पे क्या करा उसने, इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है। ओके देखो, in the case of site the importer release the payment immediately and the exporter bank receive the payment through the importer bank।
एक्सपोर्टर बैंक को कहाँ मिलती है? रिसीव करता है पेमेंट थ्रू द इंपोर्टर बैंक। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बैंक की तो डील कर रहे हैं। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक दूसरे को नहीं जानते, बैंक जानते हैं ना उनके एक दूसरे को। तो इंपोर्टर बैंक, इंपोर्टर ने क्या करा? इंपोर्टर बैंक को पेमेंट दी, इंपोर्टर बैंक ने एक्सपोर्टर बैंक को पेमेंट कर दी। क्रेडिट टू एक्सपोर्टर अकाउंट। आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, द एक्सपोर्टर नीड टू गेट बैंक सर्टिफिकेट which says that necessary document has been negotiated and payment is received in accordance with the exchange control regulation. क्लियर? ये क्या पढ़ा था हमने? ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा है बच्चा। पहला पॉइंट क्या पढ़ा है इसमें? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। दूसरा रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस, फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस, फिर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, उसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट गुड्स, फिर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, एक्सपेंशन के बाद एक्सरसाइज क्लियरेंस करवाएंगे, फिर ऑब्टेन करेंगे हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देखो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन शिप करा, उसके बाद हमें रिजर्व कराया, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, रिजर्व करवाने के बाद कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस के बाद पैकिंग करी गुड्स की, पैकिंग करने के बाद पेमेंट करी फ्राइट की और इंश्योरेंस की, उसके बाद इंश्योरेंस करवाया गुड्स का। ठीक है, देखिए सारा हमने कर रखा है। पैकिंग करवाई, पैकिंग के बाद इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस के बाद कस्टम क्लियरेंस, फिर प्रोवाइडिंग मेड रिसिप्ट। मेड रिसिप्ट कौन देता है? कैप्टन देता है। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, सिक्योरिंग पेमेंट। उसके बाद दो तरीके से हमें पेमेंट मिली है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। बच्चा ये क्या था? ये हमने एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पढ़ा था। ठीक है, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बाद देखो इंपोर्ट, ट्रेड, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव हम पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर बच्चा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।